चलिए बच्चों, अब हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक्सप्रेस 0.999 अप टू डैश 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 इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। यानी कि हमें 0.99999 को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है पी अपन क्यू की फॉर्म में और अपने टीचर के साथ उसको डिस्कस करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कितना है? 0.999 और हमें किसकी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो लेट एक्स बराबर 0.999 डैश डैश क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर 9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 जो टर्म क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम जिसे हमें पिछले क्वेश्चन करे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें क्या करना है? 10 की मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना है हमारा? 10x बराबर 9.999 अप टू डैट डैट डैश। ये हमारी इक्वेशन कौन सी आई? सेकंड आई। ठीक है, अब पॉइंट के बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो पॉइंट के बाद टर्म जो है 999 क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन से। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना है? 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना है? 1। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। और किसकी फॉर्म आ जाएगी? पी अपन क्यू की फॉर्म, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। पी बराबर 1 और क्यू बराबर हमारा 1 है। तो 0 पॉइंट, ये रहा 0 पॉइंट कितना? 0.999 अप टू डैश डैश डैश, वो हमारा कितना है? 1/1। और ये हमारी किसकी फॉर्म आ जाएगी? पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ जाएगी। तो हमने इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है, कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। ठीक है, तो 1/7 की कितनी रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं वो हमें बताना है, और उसको डिवीजन मेथड से हमें चेक करना है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें क्या करना है? सबसे पहले डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है 1/17 को, उसकी रिक्योरिंग ब्लॉक डिजिट निकालने के लिए। जब हमने इसको डिवाइड करा तो आप देखिए डिवाइड करना किस तरीके से। और ये हमारा लास्ट में 1 बचेगा। ठीक है, 1 आएगा। अब ये हमारा जो 1 है लास्ट का, और ये फर्स्ट जो 1 है यानी कि 1, ये वाला जो हमने डिवाइड करने से शुरू पहले लिया था, यानी कि 1/17। तो यहाँ भी 1 है और लास्ट में 1 बचा और पहले भी 1 है। यानी कि जो लास्ट की जो टर्म है वो बार बार रिपीट होना चालू हो जाएगी। अगर हम उसको डिवाइड आगे कंटिन्यू करें, बार बार रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो इसलिए हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, यानी कि उसको क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे और डैश 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 इसको डिनोट कर देंगे, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म है, उसके बाद बार बार रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी? रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो 1/17 बराबर कितना हो जाएगा? 0.05883। ठीक है, 235294117647 अप टू डैश डैश डैश। ये हमारा क्या है? रिपीटिंग टर्म है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस पूरी टर्म के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी टर्म क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो अब देखिए, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये क्या हुआ हमारा? जो कि क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। तो 1/17 जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसमें कितनी डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही हैं? 16 डिजिट। आप इनको गिनकर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है, लुक
एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर with no common factor other than 1 and having terminating decimal represents expression, can you guess that property q must be satisfied। यानी कि कुछ रेशनल नंबर लेने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उनके अलावा उनमें जो है उन इंटीजरों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो हैव टर्मिनेट क्या, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमें उसको शो करना और बताना है कि उसके जो क्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमें क्या करनी है, शो करनी है, उसको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल के, ठीक है। जैसे 5/2 ये क्या होगा, 5/2 को अगर हमने डिवाइड करा तो कितना आया 2.5, 5/4 को करा 1.25, 2/5 को करा 0.4, 2/10 को करा 0.2, 5/16 को करा 0.31235 सॉरी 25, ठीक है। ये हमारे क्या टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं और स्टॉप हो जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है। वी सार डैट द डिनोमिनेटर ऑफ द एबव रेशनल नंबर हैव पावर 2,5 और बोथ, ठीक है। जो ऊपर जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं अगर उनके डिनोमिनेटर की बात करी जाए तो यार या तो वो 2 की पावर में होंगे, ठीक है, 2 की पावर, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, या फिर 5 की पावर में होंगे, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ठीक है, या फिर क्या होंगे 2 और 5 यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2, या फिर इनके प्रोडक्ट में होंगे यानी कि बोथ दोनों के साथ होंगे। देयरफॉर इसका मतलब देयरफॉर द रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू, जो हमारा रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू है इस टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इज डैट क्यू मस्ट हैव पावर 2 और 5 और बोथ। तो इसका मतलब जो ऊपर हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिए हैं उनका जो डिनोमिनेटर हो गया यानी कि क्यू जो होगा वो 2 और 5 की पावर में होगा या फिर 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग, ठीक है। 3 एग्जाम्पल लिखने हैं हमें जिनके जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन रिकवरिंग हो। तो देखिए 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम 0.20200 200 240 2 अप टू डैश, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी टर्म रिपीट तो नहीं हो रही है, इसके लिए मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन का। अब सेकंड देखिए 0.70 700 700 740 7 अप टू 50 फिर 7 अप टू 60 फिर 770 फिर 780 अप टू डैश, हम कितना भी लंबा ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए 0.25 0025 00025 4025 5 जीरो ले सकते हैं, फिर 25 6 जीरो ले सकते हैं अप टू डैश। ये हमारे क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट के एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी टर्म बार बार जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। 2 जो है वो 1 0 के बाद रिपीट हो रहा, फिर 2 के बाद हो रहा, फिर 3 के बाद रिपीट हो रहा, फिर 4 के बाद, यानी कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच के। देखिए 3 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें 5/7 और 9/11 के बीच के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी 0.714285 के ऊपर बार, यानी कि टर्म बार बार रिपीट हो रही होगी, ठीक है। तो 0.714285 अप टू डैश ये हमारे पास टर्म आएगी। जब हम इसको 9/11 को डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारे पास जो टर्म आएगी 0.81 के ऊपर बार, ठीक है, 0.81 अप टू डैश हमारे पास 2 टर्म आ जाएंगी, 2 टर्म हमारे पास ये आ जाएंगी, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच के क्या निकालने हैं, रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर निकालने से 71 से और 81 यानी कि 71 से लेके 81 के बीच तक हम कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 72 0.72 0 72 20 72 30 72 40 फिर 72 अप टू डैश हम चलते चले जाएंगे। एक हमारा आ गया, ठीक है, एक रेशनल नंबर। दूसरा हम क्या करेंगे 72 के बाद हम 73 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिया 75 लिया। आप कुछ भी ले सकते हो 75 0 75 00 75 000 75 40 आती है अप टू डैश, ठीक है। तीसरा
0.79 0 79 00 79 000 79 अप टू डैश डैश डैश। ये क्या हो जाएंगे हमारे डेसिमल रेशनल नंबर हो जाएंगे बिटवीन 5/7 एंड 9/11 के बीच के। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।